नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। इंग्लिश मस्ती क्लास में आपका स्वागत है। कल के इंट्रोडक्शन क्लास की प्रतिक्रिया से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और आपके डिमांड के अनुसार क्लास शुरू कर रहा हूँ। और आज की क्लास समरी से शुरू हो रही है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है। दोस्तों, आज मैं सिलेबस के अनुसार से पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में, उसके समरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति किसने लिखा है। इसको महात्मा गांधी ने लिखा गया है। महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो समरी है, मैं इसको यहां पेश कर रहा हूं अपने अपने शब्दों में। समरी: इंडियन civilization and culture is an extract of the speech by Mahatma Gandhi. In his speech, Gandhi ji described the importance of Indian civilization. Importance of Indian civilization. गांधी जी civilization, Indian civilization, Western civilization has made wonderful discoveries. Relays the seed sown by our ancestors. The seeds sown by our ancestors are deep. I am proud to be a part of this civilization and culture. Civilization and culture. दोस्तों, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा गया है। अब इसको देखते हैं कि इस कहानी में इस सार क्या बताता है। कह रहे कि
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट, भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो एक सार है, ऑफ द स्पीच बाय महात्मा गांधी। इसको भाषण के रूप में, कथन के रूप में, जो भी भाषा लगा सकते हैं, उसको महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इन इट स्पीच, इसके भाषण में, इसके कथन में, गांधी जी डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी इसका जो वर्णन किया गया है हमारे यहाँ पे भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्णता का। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी ने हमारे यहाँ पे भारतीय सभ्यता संस्कृति को एक महत्वपूर्ण रूप में बताया गया था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ गुड कंडक्ट, कि सभ्यता जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको निर्माण किया गया था, बनाया गया था, विच पॉइंट्स टू मैन, जो कि हमारे यहाँ पे विच पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि हमारे यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए उसका एक निभाना कर्तव्य माना गया है, पाथ ऑफ ड्यूटी। इंडियन सिविलाइजेशन इज मोस्ट एंशिएंट, भारतीय सभ्यता जो हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी अरसों से बिता गया है। उसी समय से हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी ने बताया गया था कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन, कि भारतीय सभ्यता हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी बता रहे थे कि केवल सभ्यता ही नहीं है, इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, विच हैज नॉट लॉस्ट इट्स ग्लोरी, इसके गौरव को, शान को, वैभव को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज नॉट टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यहाँ कह रहे कि जो हमारी पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज ए टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति को, टू प्रिविलेज, उसके प्रवृत्ति को जो हमने जब तैयार किया गया था, उसकी शान को, वैभव को पराजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेटरलिस्ट कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ बता रहा है कि जो भौतिक दुनिया है, भौतिकवादी जो है हमारे यहाँ पे, कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, कह रहे कि भारतीय सभ्यता उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मतलब दो तरीके से व्यक्त किया गया था कि उसकी प्रवृत्ति को, और यहाँ पे मेटरलिस्ट दिया गया। हमारे महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति में बता रहा है कि मेटरलिस्ट कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, अभी के समय और पूर्वजों के समय, पहले के समय में जो लोग रहते थे स्पिरिचुअल लाइफ में रहते थे, जिसको आपने बोलते हैं आध्यात्मिक दुनिया, जो पहले ऋषि महात्मा उसमें रहते थे, कंदमूल खा के रहते थे, योग करते थे, जंगल में रहा करते थे, गुफा में रहा करते थे। अभी के समय में क्या है कि हमारे पास भौतिक दुनिया पर विश्वास करते हैं, हमारे पास जितनी संपत्ति है, जितनी पैसे हैं, जितना जो चीज़ है उपयोग करते हैं, और उसी के चलते आज हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के यहाँ पे परीक्षण में ढलते हैं। आज कह रहे मेटरलिज्म कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज मेड वंडरफुल डिस्कवरीज। अब यहाँ बता रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज मेड, यानी पश्चिमी सभ्यता जो हमारा बनाया गया है, वंडरफुल डिस्कवरीज, यानी एक आश्चर्यजनक चीज की खोज किया गया था। इसलिए बट आवर सिविलाइजेशन हैज मेड, लेकिन हमारा सभ्यता जो है, जो बनाया गया है, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस थिंग्स, कह रहे स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, एंड और रिलीजियस यानी धार्मिक चीज बनाया गया। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज पीसलेस, यहाँ बता रहा है भारतीय सभ्यता, यानी महात्मा गांधी ने बताया है इस सभ्यता में कि भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन इज पीसलेस, इसका कोई तुलना नहीं कर सकते, अतुल्य। पीसलेस मतलब अतुल्य। द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, सीड मतलब बीज, सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज को बोया गया है, आर डीप रोटेड, कहते क्या है बहुत गहराई तक, एंड हैड डेवलप इन ए बिग ट्रीज, और उससे जो बड़े बड़े जो वृक्ष निकले गए हैं, विच मेनी ऑफ इट्स ब्रांचेज, और उससे उस पेड़ से बहुत बड़ी शाखा डालियाँ, जो आज हम लोग कहते हैं अपने आप को, हमारे पूर्वजों ने, दादा है, पापा है, हम लोग हैं, फिर आने वाले हमारा जनरेशन होगा, उसी को यहाँ पे बताया गया। द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स आर डीप रोटेड एंड हैड डेवलप इन ए बिग ट्रीज, यानी हमारे पूर्वजों ने जो बीज को बोया गया था बहुत गहराई जड़ तक, और उससे जो हमारे यहाँ पे निकला गया है बहुत बड़ा एक वृक्ष का निर्माण हो गया। उस वृक्ष के हम लोग आज जो हैं, हम लोग का एक शाखा है, डाल है, स्प्रेड ओवर द हार्ट ऑफ इंडिया, जो आज हमारे भारत के हृदय में क्या करते हैं हम लोग, फैल चुके हैं। वी कैन प्राउडली से दैट, कह रहे कि हम लोग इसको अभिमानी से, घमंड से, गर्व से कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया इज स्टिल, यानी प्राचीन भारत जो हमारा यहाँ पे है वो अभी भी क्या है, स्थिर है। प्राचीन भारत जो हमारा है अभी भी स्थिर है। एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन कल्चर, और हम लोग इसमें कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि इस सभ्यता और संस्कृति का हम लोग का हिस्सा है। तो दोस्तों आज का विषय हम लोग बता रहे थे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर
भारतीय सभ्यता संस्कृति। और कल के एपिसोड में, कल के वीडियो में हम दिखाना चाहेंगे भारत माँ हम। तो दोस्तों आज के वीडियो मेरे यहाँ तक, और कल के लिए मैं आप लोग के डिमांड अनुसार चाहे आप पोएम से पढ़ेंगे या पोएट्री से पढ़ेंगे। धन्यवाद।